भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमजन की प्रतिक्रिया के साथ साथ पूर्व सैनिकों ने भी खुशी जताई है। भारतीय सेना में मेजर जनरल के रूप में सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया, जो कि सभी देशवासियों के लिए गर्व की अनुभूति है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण ठिकाने और ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल थे। नरपत सिंह ने बताया कि भारत ने आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटरों को निशाना बनाते हुए पूरी परिपक्वता के साथ जवाबी कार्यवाही की है। जैसा आप सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है और रहिए तो प्लानिंग में रहे। अभी क्या है कि अपना जो उद्देश्य आज सुबह भी हम आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आतंकवादियों का जड़ से मिटाना चाहते हैं। हमें उस हिसाब से देखते हुए जो पूरे मैं 3 बार मैं भी कश्मीर में रहा हूँ, जो इनके ठिकाने थे सर, छोटे मोटे, पिछली बार हमने एक जगह किया था बल, इस बार पूरी तहकीकात, पूरी इंटेलिजेंस सब लेके इनके आगे वाले, चाहे भावलपुर और पीछे जो है उनको ले लो आप, ऐसा होके गया कि वो बिल्कुल शॉक में आ गया पाकिस्तान। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक साथ इनके बड़े हेडक्वार्टर्स वगैरह अभी आपको धीरे धीरे खुलेगी। आज सुबह की अगर आपने देखा हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आर्मी एयरफोर्स की, और इसके रिजल्ट वो तो अफवाहें फैलाएगा सर, अब वो पुराने 2 दिखा, ये बहुत तगड़ा जवाब है। मेरा विश्वास है कि इस तरह से लगने के बाद इनकी हिम्मत अब मेरे हिसाब से नहीं होगी कि ये वापस हिंदुस्तान पे इस तरह से कायराना हमला जो हमारा हुआ और हमारे जो निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा है, उसका आपने पूछा सवाल का ये जवाब है। और मेरा एनालिसिस है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वापस हमारे देश पे ये इस तरह का हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जवाब जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को उसके घर में घुस के अंदर घुस के मारा। सर वो बात है कि इनके जो पीछे थे, पहले थे, हमने शुरू वाले देखे, इनके जितने थे, जो चाहे वो कितना ही पीछे हो, कितना 100 किलोमीटर हो, वहाँ भी जाके प्रिसीजन मिसाइल हैं अपनी, 1 मीटर के रेडियस तक तो उसका एक्यूरेसी है, 1 मीटर उससे लगा है, उस शॉक से ही बाहर नहीं आया अभी तक। देखो आप, लेकिन पाकिस्तान बार बार एक इशारा करता, धमकाता रहा इनडायरेक्टली कि हमारे पास परमाणु बम है, वो करेंगे। आप क्या लगता है? देखो साहब, अपने कारगिल हुआ, अपने पहले भी 2 बार हुआ, उसको ये भी मालूम है कि अपना फर्स्ट यूज़ नहीं है, और जो अगर उसने ये कर लिया तो वो मिट जाएगा साहब। एक बार का दिया हुआ कि अगर उसने हिंदुस्तान पे, अगर जो आप बोल रहे हो कि अगर उसने शुरुआत कर दी तो उसको नक्शे से मिट जाएगा साहब। उसको मालूम है कि ये हरकत मैं कर नहीं सकता, ये करूँगा तो हमारे पास वो शक्ति है जो उसके पास नहीं है। तो वो अगर मिटना चाहता है नक्शे से तो अपना बेवकूफ़ी वाला कदम उठाएगा। मेरा एनालिसिस ये है कि इस तरह की हिमायत वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो है वो कोशिश न वो हमसे लड़ सकता है, अब उसने अपना करने के लिए ज़रूर कोई न कोई छोटी मोटी हरकत, जो पिछली बार बालाकोट हुआ तो एक जगह वहाँ जंगल में रजौरी में कुछ गिरा के गैर बोला, हमने उनका इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया, वो कर दिया, तो वो अपनी जनता के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ न कुछ ये हरकत अपनी करेगा ज़रूर, उसको हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली हम जो लोग हैं यहाँ जोधपुर में है, बॉर्डर स्टेट में, कल में आगे भी जाके है कि अपने को थोड़ा सा अभी जो है जिम्मेवारियाँ ज़्यादा बढ़ गई है सर, सबकी, पत्रकारों की भी, हम पूर्व सैनिकों की, कि हम अपने लोगों को अफवाहें से बचाएं। अफवाहें बहुत चलेगी सर, अभी देख लाइट हो जाएगी, ये हो जाए, जो अभी आप में से गुजरे जो जिन्होंने 71 में देखा, उस टाइम लाइट्स ऑफ होती तो हो जाती थी, अब तो हर एक के पास इन्वर्टर वगैरह है। तो हमारे की जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं, हमें उन अफवाहों से बचने की सख्त ज़रूरत हो गई है। और जो आपने सवाल पूछा उसका ये जवाब है कि ये हिमायत अब नहीं करेगा, और ये जो बार बार धमकियाँ गिद्र बमकी देता है, ये सिर्फ अपनी जनता को और अपने उस राजनीतिक और अपने काम के लिए है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा बना हुआ है कि जो हमारी प्रशासनिक है, इनकी प्रशासन के साथ में खड़ा होना है। जो प्रशासन कहता है वो करना है, जो समय दिया जाता है उसमें हमें ड्रिल करनी है। हमारी कॉलोनियों में, हमारे जिस जगह हम रहते हैं, पत्रकार सबको हम अब जागृत करने का टाइम आ गया सर, कि हमें अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ हो जाता है अनटोल्ड,
अपने लोगों को गाइड करके, जो समझदार हैं, सिविल डिफेंस वाले हैं, कोई हमारे रिटायर्ड काफ़ी गार्ड हैं, हमने वो भी कोशिश करी सर कि जितने भी हॉस्पिटल में, स्कूलों में पुराने रिटायर्ड फौजी, पुलिस वाले, उनको बताया गया कि वो सावधान रहें, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ ऐसी हरकत कोई कर रहा है अंदर से जो हमारा कुछ नुकसान कर सके, उनका ध्यान रखें। लेकिन हर चीज़ को वेरीफाई करके बोलना है। और हर नागरिक का अपना एक ही मेरा सबसे निवेदन है कि एक अच्छे जो अपने नागरिक की तरह हमें व्यवहार करना है। नहीं है तो आप जितने हमारे लोग हैं उनसे पूछें। अगर सायरन बजता है तो आपको बताया गया है कि अपने बुजुर्गों को कहाँ एकदम लाना है, ओपन में रहना है, खिड़की के पास ही रहना है, अपनी लाइटें बंद करनी है, जिस तरह से अपने को है, अपनी ड्यूटियां बन रही है। और सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है सर, क्योंकि कहीं मालूम नहीं है इनके कोई स्पाई घूम रहा है, कोई हमारा रेलवे ट्रैक उड़ाना चाहता है, या हमारा बस स्टैंड पे कोई हरकत ऐसी हो रही है, या कहीं पे भी किसी जगह पे जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन है। तो पत्रकार हैं, नागरिक हैं, उनको चौकन्ना रह के एकदम बताना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये मेरा आप सबसे निवेदन है और नागरिकों से निवेदन है, एज ए सीनियर रिटायर्ड जनरल के नाते और अपने मारवाड़ से, जोधपुर से होने के नाते और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रांत अध्यक्ष के नाते बहुत जिम्मेवारियां हमारी बढ़ गई सर्कल से। और हम मीटिंगें कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं सबसे। और आप इसीलिए मैं आपके रूबरू, आपने जो रिक्वेस्ट की, मैं आके बताना चाहता था, ये बहुत ज़रूरी हो गया सर, इसका सख्त जरूरत हो गई है हमारे को अभी आगे के लिए। आगे क्या करेगा वो तो बिल्कुल जो है, पाकिस्तान तो एक रोग स्टेट है सर, वो तो एक भिखारी पेट्रोल लेके घूम रहा है, उसकी सेना चाहती है लड़ाई होकर, हम तो डूबे नहीं में लिए डूबे, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें वहाँ हाइट करना जो हमारे इंटरेस्ट हैं। बाकी हमारा आर्थिक है, हमने डिप्लोमेटिक है, वो लड़ाइयाँ बहुत अच्छी तरह से भारत लड़ रहा है और सबको